हे दोस्तों, अगर हार ना हो इस जीवन में तो जीत का भी कोई अर्थ नहीं। दोस्तों, फेलियर और सक्सेस ये दोनों हैं तो एक दूसरे के विपरीत, लेकिन रहते हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, एकदम पक्के दोस्तों की तरह। बस फर्क सिर्फ इतना है कि असफलता मिलने पर नाकामयाब लोग बिखर जाते हैं और कामयाब लोग निखर जाते हैं। दोस्तों, अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता के एक कदम आगे बढ़कर हासिल की है। अगर वे भी हार मान लेते तो आज इस मुकाम पर ना होते। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी जब सुपरस्टार बनने के सपने लेकर पहली बार मुंबई आए थे, तब वे कई रातें बेंच पर सोकर गुजारी थी। साल 2000 में वो बैंकक्रप्ट हो चुके थे। ना मूवीज़ थी, ना कंपनी था, ना पैसा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो परिवार की गरीबी के कारण बचपन में ही न्यूज़पेपर बेचते थे और सिर्फ एक रैंक पीछे होने की वजह से उनका इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिन्होंने एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी और दिल्ली आ गए, लेकिन पैसों की कमी के कारण उन्हें वहाँ वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी। पैट्रिसिया नारायण जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी, उनके अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट पति ने उन्हें और उनके बच्चों को छोड़ दिया था। ऐसे मुश्किल हालातों में उन्होंने घर से स्नैक्स बेचकर अपना गुजारा किया। उन्होंने ठेले पर और कैंटीन में भी काम किया। विजय शेखर शर्मा जो हिंदी मीडियम स्कूल में टॉपर थे, पर ग्रेजुएशन के दौरान उन्हें इंग्लिश बोलने और लिखने में परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और अपना स्टार्टअप शुरू किया। बाद में बदकिस्मती से उनका बिजनेस नहीं चला और 2005 में वो बैंकक्रप्ट हो गए। हालात इतनी ख़राब थी कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मिल्खा सिंह जब बहुत छोटे थे तो उनकी आंखों के सामने उनके परिवार वालों की हत्या कर दी गई। वे बेघर हो गए थे। ऐसे हालातों में उन्होंने चोरी करना स्टार्ट कर दिया। उनका बचपन काफ़ी कठिनाइयों भरा था। स्मृति ईरानी जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, वे 16 साल की उम्र में ही ब्यूटी प्रोडक्ट बेचती थी। वो मुंबई आई थी एक्ट्रेस बनने के लिए, लेकिन अपने खर्चे चलाने के लिए उन्हें मैकडॉनल्ड्स में वेट्रेस की जॉब करनी पड़ी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलित परिवार से बिलोंग करने के कारण अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन जैसे सोशल क्राइम के शिकार थे। उन्हें स्कूल में क्लास के बाहर बैठना पड़ता था। टीचर उनकी कॉपी तक नहीं छूते थे। रविंद्र जडेजा जो एक कमरे के फ्लैट में रहते थे, बचपन से ही क्रिकेटर बनने का सपना था, लेकिन गरीबी हमेशा आड़े आई। 17 साल की उम्र में अपनी मां को खोने के बाद सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन उनकी मां की आखिरी इच्छा थी कि उनका बेटा इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बने।